हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक फ्रैक्शन पूरी चीज़ का एक पार्ट होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि किसी माई सिस्टर गेव मी हाफ ए चपाती, तो मतलब पूरी रोटी है तो उसकी हाफ मतलब उसका एक हिस्सा दिया, आधा हिस्सा दिया। या 3/4 मतलब पूरे हिस्से को अगर हम 4 हिस्सों में बांटें तो उसमें से जो 3 हिस्से हैं उसकी हम बात करते हैं 3/4। एंड यू हैव लेफ्ट क्वार्टर ऑफ ए ग्लास ऑफ जूस। क्वार्टर मतलब 1/4। अगर हम किसी पूरे ग्लास को 4 हिस्सों में बांटें तो उसमें से 1/4 हिस्से की हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्वार्टर बोलते हैं। तो अब हम रीजन और कलेक्शन को समझते हैं कि अगर हम एक एप्पल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को उसका वन हाफ बोलेंगे, या हम उसको 1/2 से भी लिखते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास जैसे मान लीजिए 20 एप्पल्स हैं और इनको हमें 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो हमें उसका हर एक पार्ट को 1/2 करेंगे तो 20/2 यानी कि 10। तो 10 एप्पल एक हिस्से में और दूसरे 10 एप्पल एक हिस्से में। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। अब किसी फ्रैक्शन ऑफ ए रीजन, किसी एरिया का फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे हाफ्स। हाफ मतलब होता है कि कोई भी शेप है उसको हमें इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1/2 को शेडिड करना है। तो यहाँ पर जैसे हम उसको इक्वल बराबर बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक हिस्से को उसके कलर कर सकते हैं। इसी तरह से 3 पार्ट्स का मतलब है कि पूरी फिगर को हमें 3 हिस्सों में बराबर बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और फिर उसके अगर हम 1 पार्ट को कलर करते हैं तो वो उसका 1/3 फ्रैक्शन उसको हम बोलेंगे। अगर हम उसके 2 हिस्सों को कलर करते हैं तो वो इसका 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा होगा शेडेड। अब फोर्थ का मतलब होता है किसी पूरी फिगर को 4 हिस्सों में डिवाइड करना, और उसके अगर हम 1 पार्ट को शेड कर रहे हैं तो 1/4, ये 1/4 हो गया। ये 2 हिस्सों को कलर किया तो 2/4 हो गया। 3 हिस्सों को कलर किया तो ये 3/4 हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शन पहचानते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर शेप्स दैट शो 1/2 पार्ट। तो 1/2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। क्योंकि ये इक्वल टू पार्ट्स नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बराबर बराबर 2 हिस्सों में बटी होनी चाहिए फिगर। अब इसमें क्या करना है, कलर 1/2 को शेड करना है, तो इसमें से किसी भी हम 1/2 को शेड कर सकते हैं, इसमें भी किसी भी 1/2 को कर सकते हैं, इसमें भी किसी भी 1/2 को कर सकते हैं, इसमें भी किसी भी 1/2 को हम शेड कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी के भी पिक्चर्स को कलर कर सकते हैं। इसके बाद 1/3 को, जैसे 3 हिस्सों में बटी हुई है फिगर तो उसके एक हिस्से को हमें कलर करना है, उसको हम 1/3 बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रिंग द शेप्स वेयर 2-3 पार्ट इज शेडेड। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2-3 पार्ट शेडेड है, यहाँ पर 2-3 पार्ट शेडेड है, यहाँ पर 2-3 पार्ट शेडेड है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 4 इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं उनको ठीक करना है, जैसे ये वाला और ये वाला। ये भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है और ये गलत है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इस तरह से हम फिगर को देखकर पहचानते हैं। इसके बाद हमें 3/4 पार्ट को कलर करना है, तो 1 2 3 इनको हम कलर कर सकते हैं, 1 2 3 इनको कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। तो इस तरह ये 3/4 पार्ट कलर हो जाएंगे। अब हमें ये समझना है शेडेड पार्ट अपॉन इक्वल पार्ट ऑफ होल इज इक्वल टू 1/2। शेडेड पार्ट कितने हैं यहाँ पर 2, और टोटल पार्ट कितने हैं 3। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन को हम 2/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर शेडेड पार्ट है 3 और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो ये हो गया 3/4। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पार्ट का, तो यहाँ पर शेडेड पार्ट कितना है 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो 1/4 हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ पर 3/4 हो गया, 3 पार्ट शेडेड हैं और 4 पार्ट टोटल है। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब हम किसी कलेक्शन का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तो अब उनमें से गर्ल्स कितनी हैं। तो अब हमें देखना है कि 3/4 ऑफ 4 चिल्ड्रन आर गर्ल, कि 3/4 मतलब कि टोटल 4 बच्चे हैं तो उनमें से
3 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो ये टोटल 3/4 हो गया। अब कितने अम्ब्रेला, देर आर 3 अम्ब्रेलाज, 2 अम्ब्रेला शेडेड हैं तो कितने शेडेड हो गए, 2/3। तो इस तरह से जो पार्ट शेडेड है और अपॉन टोटल फ्रैक्शन, टोटल जितने नंबर होते हैं उसको हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन जैसे 3/4 को कलर करना है, तो 4 सर्किल में से हम 3 को कलर करेंगे। 1/4 है तो 1 को कलर करेंगे, इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शन को कलर करेंगे। अब हम फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि टू फाइंड हाफ, हाफ निकालना है हमें। हमारे पास 8 काइट्स हैं और हमें उसका आधा निकालना है, तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ गए, तो 4 इसकी हाफ हो गई। इस तरह से हम करते हैं। और 1/2 ऑफ 8 इस तरह से लिखकर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर 4 आ जाता है। तो इस तरह से इसका हम हाफ निकाल सकते हैं किसी भी कलेक्शन का। अगर हमें 1/3 निकालना है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 6 पेंसिल हैं तो 6 डिवाइड बाई 3, तो उसका 6 का 3 1/3 जो है वो 2 हो गया। 1/4 निकालने के लिए टोटल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 12 हैं बॉल्स, तो 12 डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 ऑफ 18, तो ये हो गया 9। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18। 1/5 ऑफ 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शन निकालते हैं पूरे कलेक्शन का। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये कितने हैं, 3/4, 3 पार्ट शेडेड हैं, टोटल 4 पार्ट हैं। यहाँ पर 1/3 क्योंकि 1 पार्ट शेडेड है और 3 टोटल पार्ट्स हैं। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को पढ़ते हैं। जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं, जो पार्ट शेडेड होता है उसको जो ऊपर लिखते हैं उसको हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन बनता है। अब हम यहाँ पर जैसे 7/9 है, इसमें न्यूमरेटर क्या है 7 और डिनोमिनेटर 9। इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शन में ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर हम इसको 1/2 को हम कैसे पढ़ते हैं, 1/2 या 1/2। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। हमें यहाँ पर इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 2/5। इनको हम इस तरह से स्पेलिंग में लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी फ्रैक्शंस को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें 1/5 को लिखना है तो फ्रैक्शन में इस तरह लिखेंगे। 8/9 को 8/9, इस तरह से हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद उन सर्कल करना है फ्रैक्शंस को जिनका न्यूमरेटर 5 है, जैसे कि ये है, ये है, ये है। अब हमें उनको सर्कल करना है जो जिनका डिनोमिनेटर 9 है, जैसे ये, इस तरह से। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने हैं हर एक फ्रैक्शन के। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, जैसे इसमें 3 है, और डिनोमिनेटर 8 जो नीचे वाला हिस्सा होता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 2 डिवाइड बाई 7। इस तरह से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखते हैं। जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। जैसे 1/4 छोटा है 2/4 से और 2/4 छोटा है 3/4 से। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब इन दोनों में क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो 9 और 11 में 11 बड़ा है, इसलिए फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब अगर न्यूमरेटर सेम है तो उसको फ्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। जैसे 1/2 बड़ा है 1/3 से और 1/3 बड़ा है 1/4 से। इस तरह से हम इसमें जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। अब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होगा। अब जिनके न्यूमरेटर सेम है उनका जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को सर्कल करेंगे। तो 1/9, 1/7, 1/3, तो 1/3 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। इस तरह से हम फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं।
इसी तरह से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3। इसी तरह से जिनके डिनोमिनेटर सेम है, इसमें जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। अब इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1/5 इसको हम नंबर के उसमें 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे 7/4, 6/4, 4/4, 3/4 और 3/4, इस तरह से ये फ्रैक्शन लिखेंगे। अब हम 2/3 को कैसे लिखते हैं, 2/3 को हम इस तरह लिखेंगे। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3/3। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।